हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णिका क्लासेस। 11th क्लास की फ़िज़िक्स में ये हमारा जो लेक्चर है वो किस पे बेस रहेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आती है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम कब लगाएंगे। ठीक है, देखो दो टाइप के मोशन होते हैं, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब लगाते हैं ये देखने की बात है। ठीक है, तो दो टाइप के मोशन होते हैं बेटा, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। मैं 5 किलोमीटर 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की साइड रन कर रही हूँ, तो इसमें मेरी क्या है, वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। अगर मेरा एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, मतलब जो डिस्टेंस निकालते हैं वो किससे निकालते हैं बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम। किससे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड है बेटा, जब आपका नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा होगा, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें क्या होगा, इसमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। बट नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी। हो सकता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, या हो सकता है वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, वेरिएबल हो। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिर से सुनो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, तो हमारी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है, तीन जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो लगती है। कौन कौन सी बेटा, फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड कौन सी होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 8t²। और तीसरी कौन सी होती है बेटा, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो हमारी ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। ठीक है, और वेरिएबल हुआ तो फिर क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस की यूज से पहले हम क्या करेंगे, ये तीनों जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन सोल्व करते हैं। पहले अभी हमें ये तो पता है बेटा कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dt को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, a dt, और इधर क्या हो गया, dv हो गया। ठीक है, हम पूरे उसका निकालेंगे ना कंप्लीट, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्योंकि इसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है बेटा हमारा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, वेरिएबल पार्ट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डीवी का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। इनिशियल लिमिट क्या है बेटा, टाइम की जीरो, कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो टी। इधर इनिशियल लिमिट क्या होती है, वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लगा दिया। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t होता है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो t, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। तो अपर लिमिट पुट करेंगे v में तो v हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटू क्या हो जाएगा बेटा, t, और v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v माइनस u। अब माइनस u को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस का हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। क्लियर है, फिर से देखो, हमारे पास दो टाइप के बेटा मोशन होते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर एक जैसे रहेंगे तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। उस टाइम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है कैसे निकलता है बेटा, v इंटू टी से निकलता है।
लेकिन अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी। अब हो सकता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो या हो सकता है वो वेरिएबल हो। अगर वो कांस्टेंट रहेगी तो हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। 9th क्लास में सिर्फ हमें इसलिए इतना पढ़ाया जाता है कि छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, लेकिन 11th क्लास में उसका सारा रूल्स कहाँ से आई, कौन सी कब लगेगी कब नहीं लगेगी, वो सब निकल के आता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इनके डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन कैसे किया बेटा, हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया a इंटू डी टी, यहाँ पे डी वी हो गया। कांस्टेंट है ना हमारा एक्सेलरेशन, तो बाहर ले लिया। dt का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा t आएगा, और dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v आएगा। इनिशियल लिमिट 0 है और फाइनल लिमिट t है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है बेटा v माइनस लोअर लिमिट u। u माइनस का है बेटा, उधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आई आपकी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो आप, यहाँ पे क्या है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियल लिमिट, यहाँ पे फाइनल लिमिट, u इंटू डी टी। तो dt का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, 0 से t हो जाएगी, प्लस अब इसमें लिमिट पुट करोगे ना आप, और t का t के रेस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू। अब अपर लिमिट पुट करो यहाँ पे, x फाइनल माइनस x इनिशियल, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा जब फाइनल पॉइंट को इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हो तो क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट आता है। वो किसके इक्वल होगा बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने एक्सेलरेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला लिया है। ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा बेटा, दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल लिमिट और ये फाइनल लिमिट। dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा, x हुआ, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का v के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटा, v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इनिशियल लिमिट u है, फाइनल लिमिट v है। इनिशियल लिमिट बेटा u है, फाइनल लिमिट v है। अपर लिमिट पुट करो बेटा, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, है ना। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो v में v पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, v स्क्वायर बाई 2। लोअर पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, u स्क्वायर बाई 2। दो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये a आ जाएगा, ये पे क्या आ गया आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बेटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2as आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमारी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर है यहाँ तक। फिर से देखो क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया, v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस ए टी होता है। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ये हमने एज इट इज लिखा। डी टी को हमने इधर की साइड भेज दिया। उसके बाद डी एक्स स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमने ये लिखा, क्योंकि हमें कंप्लीट मोशन का निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इनिशियल लिमिट क्या है बेटा, एक्स आई, फाइनल लिमिट क्या है, एक्स एफ। इनिशियल टाइम की लिमिट क्या है, 0, फाइनल टाइम की लिमिट क्या है, t है। dx का इंटीग्रेशन बेटा x हो जाएगा। ठीक है। अपर लिमिट ये है, लोअर ये है। यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका, u के साथ dt को मल्टीप्लाई करोगे तो t आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, t को t के रेस्पेक्ट में करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2। एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है आपका। ठीक है। इसमें लिमिट वही पुट करोगे आप, 0 से
टी। तो जब टी पुट करोगे तो सेम आएगा, लेकिन जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, सब जीरो आ जाएगा। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं तो क्या आता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा हम एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमने क्या किया था, जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, डी वी अपॉन डी टी होता है ना, उसको डी एक्स से ही मल्टीप्लाई किया, डी एक्स से क्या किया बेटा, डिवाइड किया, ठीक है ना। तो उसको रीअरेंज करके हमने ये फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पे क्या किया, डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वी डी वी रह गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, सेम लिमिट बेटा, v का dv के रेस्पेक्ट में v स्क्वायर बाई 2 हो गया, इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको माइनस करोगे तो बेटा डिस्प्लेसमेंट आ गया, और यहाँ पे क्या आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी क्या आ गई बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।